आज पढ़ेंगे हम लोग एरर एंड करेक्शन। एरर मतलब होता है त्रुटि और उसके संशोधन, समझ रहे हैं। जो एरर आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, करेक्शन करेंगे। एरर का क्या करेंगे, करेक्शन। तो एरर ना मेनली कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। एरर कितने प्रकार से मिलेंगे आपके, दो प्रकार के। एक मिलता है आपका कोमुलेटिंग एरर, और दूसरा मिलता है कंपेंसेटिंग। देखिए तो क्या लिखा, क्या हुआ, कंपनसेटिंग, ठीक है। यानी एरर मतलब क्या होता है, कोमुलेटिंग मतलब होता है संचयी त्रुटि। क्या होता है आपका, संचयी त्रुटि, यानी संचय होता रहेगा। संचय मतलब इकट्ठा होता रहेगा। और एक होता है आपका समकारी त्रुटि। इसका हिंदी क्या होता है आपका, समकारी त्रुटि, ठीक है। तो यही दो तरह का त्रुटि हमको पढ़ना होता है। अब देखिए संचयी त्रुटि किसे कहते हैं, जब मान लीजिए ये आपका चयन है ना, ये आपका क्या है, आपका चयन है। भाई कितने मीटर का चयन है, ये 20 मीटर का चयन है। ये कितने मीटर का चयन है, 20 मीटर या 30 मीटर, जो भी मीटर का है, 20 मीटर का है या फिर 30 मीटर का। तो 20 या 30 मीटर का चैन ले जाएंगे हम मापने के लिए। क्या करने के लिए ले जाएंगे भाई, इसको हम मापने के लिए। तो देखिएगा यदि अब 20 या 30 मीटर हम ये कह रहे हैं, 20 या कोई भी चैन लेके जा रहे हैं, टेप लेके जा रहे हैं, मान लीजिए 20 मीटर लेके जा रहे हैं और वो पहले से छोटा है, थोड़ा सा क्या है, छोटा है। तो बताइए कि जितना भी डिस्टेंस मेजर करेगा तो एरर लेते हुए जाएगा, है ना। एरर क्या होता जाएगा, लेते हुए जाएगा। अब मान लेते हैं कि तो संचय तो कर रहा है, तो वो कौन सा त्रुटि हो जाएगा आपका, कोमुलेटिंग एरर, ठीक है। या फिर जो चैन ले जा रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा है। अब थोड़ा सा बड़ा है, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, 1 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अब क्या करेगा, और डिस्टेंस को जितना भी मापेगा उतना एरर, जितना आप चैन मेजर करेंगे उतना चैन इकट्ठा करते हुए जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये होता है आपका कोमुलेटिंग एरर, यानी संचयी त्रुटि। तो इसको हम लोग मतलब कि सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जब हम माप लेंगे इतना, तो लास्ट में जब चैन को मापेंगे तो भाई मापने जा रहे हैं, मान लीजिए आप चैनिंग करने जा रहे हैं, तो शुरू में चैन को माप लीजिए कितना बड़ा है या कितना छोटा है। यदि 20 मीटर का चैन लिए हैं, 20 मीटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि 20 से कम है या फिर 20 से अधिक है तो मापने के बाद उसका हम करेक्शन कर लेते हैं कि भाई एक चैन में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 20 चैन में कितना बढ़ा होगा, है कि नहीं। एक चैन में 1 सेंटीमीटर कम है तो 20 चैन मापे तो कितना सेंटीमीटर कम मिला, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका, मतलब इसका हम लोग संशोधन अच्छे से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। किसका, कोमुलेटिंग एरर का। दूसरा होता है आपका कंपेंसेटिंग एरर, यानी समकारी त्रुटि। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक चैन मापे, क्या हुआ, एक चैन मापे, अब लीडर वाला सुबह यहाँ धंसा दिया, धंसा कर चला गया। आप आए तो यहाँ से न लेकर के यहाँ से ले लिए, समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा किनारे से रख दिए। अगली बार गए तो जहाँ सुबह धंसा उसको थोड़ा सा इधर ही रख दिए। वो बोला 67 तो आप लिख दिए 76। आपको हिंदी नहीं आता है ना। तो ये सब समकारी त्रुटि। या फिर आप अपने पढ़ रहे हैं, आपका आँख कमज़ोर है, कुछ और लिखा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा एरर लेते हुए पढ़ दे रहे हैं। या फिर आपका माइंड कहीं और ही काम कर रहा है, कुछ देख रहे हैं, कुछ और लिख देंगे कुछ और। तो ये इसका करेक्ट बाद में कैसे सुधार करेंगे, कहाँ कितना गलती की है पता चल ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसे कौन सा त्रुटि कहते हैं, समकारी त्रुटि, है ना। तो यही दो तरह का त्रुटि पढ़ना है। तो देखिएगा अब जो संचयी त्रुटि होगा ये पॉजिटिव निगेटिव होगा। एरर क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव। एक समझिएगा, एक होता है जो एरर है ना, इसका हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। एरर का क्या करते हैं, करेक्शन। यदि एरर पॉजिटिव तो करेक्शन निगेटिव, समझ रहे हैं, है ना। यदि एरर नेगेटिव तो करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं जो चैन है ना छोटा है, एग्जाम में आता है, जेईई के एग्जाम में आता है कि कोई चैन से आप सर्वे करने जा रहे हैं, उसकी लंबाई मानक लंबाई से क्या है, छोटा है। तो बताइए एरर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ऐसे याद रखना है कि भाई जब चैन छोटा है तो 20 मीटर का क्या है कि मान लीजिए कि 100 मीटर का दूरी है, और छोटे वाले चैन से मापेंगे तो 100 मीटर से अधिक दिखाएगा,
है ना। मान ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ की दूरी कितनी है 100 मीटर, है ना, मापने का है 100 मीटर। और जो चैन लेके आए हैं वो 19 मीटर का ही है भाई, 1 मीटर तो कम नहीं होगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज़्यादा समझ आता है ना, क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे तो हमको भी दिक्कत होगा। अब जो चैन लेके आए हैं वो कितने का है, 19 मीटर का है। तो देखिए यदि आप 20 मीटर में मापते तो 20 मीटर का चैन था तो कितनी बार में मापता था, 5 बार में, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। यानी 20 मीटर, 20 मीटर चैन से माप देते, 20 मीटर से माप देते, 20 मीटर से माप देते और 20, ये तो आ जाता करेक्ट एकदम 5 बार में। लेकिन 19 मीटर का ही है तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगा भाई 19 मीटर, देखिएगा अब जान तो रहे हैं 20 मीटर है, लेकिन है ये कितना, आपके पास तो पता है कि भाई माना 1 ही सेंटीमीटर कम है, लेकिन 1 मीटर घटा रहे हैं, तो ये तो कहेंगे आपके आपका चैन 20 मीटर का है, लेकिन है 19 है। तो यहाँ मापेंगे 20, फिर मापेंगे 40, अब हर में घटता जाएगा, है कि नहीं। अच्छा क्या हो जाएगा, इससे दूरी क्या हो जाएगी आपकी, देखिए इससे दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपके पास जो चैन था वो एरर था उसमें, यानी उसकी लंबाई मानक लंबाई से कम थी। तो बताइए आप इसकी लंबाई कितना बताएंगे, इस यहाँ से लेकर के यहाँ की लंबाई आप कहेंगे 20 40 60 80 100 120, और 100 मीटर का ही दूरी था, लेकिन अब छोटे चैन से मापे हैं तो कितना मीटर हो गया है 120। यानी जब लंबाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो एरर को क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव एरर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर। इसका करेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव, है ना। इसका करेक्शन कैसे, क्योंकि एरर करेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जेईई के एग्जाम में ऐसे घुमाता है, कहेगा एक छोटा चैन है जिससे हमको दूरी मापना है, तो बताइए उससे करेक्शन क्या करना पड़ेगा। तो सबके दिमाग में रहता है एरर पॉजिटिव, लेकिन एरर को छोड़कर क्या पूछ दिया, करेक्शन पूछ दिया। तो एरर पॉजिटिव होगा, लेकिन करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, आसानी से, है ना। यानी जब जो लंबाई हो वो बढ़ जाए तो पॉजिटिव, जो लंबाई है क्या हो जाए, बढ़ जाए तो पॉजिटिव। अब देखिएगा अब यही चैन क्या था, छोटा था, है ना। अब यही चैन क्या है, सॉरी छोटा तो ले लिए, अब यही चैन, अब इसको हम डिटेल में लिखवाएंगे कल, ठीक है, मेरे पास हिंदी का बुक आ जाएगा तो कल लिखवा देंगे। देखिए अब यही क्या है, बड़ा चैन है ना। अब बड़ा चैन है तो देखिए अब मान लेते हैं आपके पास जो चैन है 21 मीटर का है, एक्चुअल में वो 20.2 मीटर का रहेगा, 20 मीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि 1 मीटर बड़ा हुआ है। तो माना कि आपका 21 मीटर का चैन है, लेकिन आप मापे 20 ही, आपको तो पता है 20 ही का है, तो यहाँ 20 माप लिए, है ना, यहाँ 20 माप लिए, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है। तो क्या 20 40 80 कह देंगे 90 मीटर का है ना। तो आपको पता है आपका चैन 20 मीटर का, लेकिन वो खींचते छल्ला थोड़ा सा खुलते वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब 100 मीटर का दूरी आप बता रहे हैं 90 मीटर का है, यानी लंबाई क्या हो जाए, डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो एरर क्या मिल गया आपको, निगेटिव, ऐसे याद रखना है, फिर नहीं तो नहीं याद होगा। एरर क्या हो गया, निगेटिव, और जब एरर निगेटिव तो करेक्शन क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। तो हम बताएं कि किस त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं, किस त्रुटि को, कॉमुलेटिव त्रुटि को, है ना। कंपेंसेटिंग एरर को हम दूर नहीं कर सकते। और 67 को 76 लिखा हुआ, क्या पता 88 को 28 लिख दिया हुआ है, तो नहीं पता कहाँ क्या गलती किया। सुबह कभी आगे धंसाया, कभी पीछे धंसाया, लीडर वाला फॉलोअर सुबह के आगे से पकड़ा है कि पीछे से पकड़ा है, रंजिंग सीधा धंसाया, थोड़ा तिरछा ही धंसा दिया है, कुछ भी संभव है ना। तो समकालीन त्रुटि को हम लोग करेक्शन कर ही नहीं पाते हैं। किसका करेक्शन करेंगे, एरर का, मतलब कि कम्युलेटिंग एरर का। तो एक फार्मूला मिलता है, आज हम बस फार्मूले के थ्रू न्यूमेरिकल ही लगाएंगे। तो फार्मूला मिलेगा, कल इसको लिखवा देंगे। क्या मिलता है, L गुणे L डैश इजिकल टू L गुणे L डैश। अपने पास से कुछ कोई भी L1 L2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल L क्या हो जाएगा, कैपिटल L क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन, चैन की मानक लंबाई, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ। अब मत सोचिएगा इसका डेरिवेशन लाइए, इसका डेरिवेशन नहीं होता है, कोई हाइड्रोलिक सोम थोड़ी है, ये आपको फार्मूला दे दिया गया। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन, चैन की मानक लंबाई। जब मानक लंबाई है
देखिए मानक लंबाई से मापा गया लंबाई एल डैश है ना, लिखेंगे करेक्टेड लेंथ, ट्रू लेंथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? ट्रू लेंथ है ना। आप दूरी के ट्रू लेंथ ही लिख दीजिए, सही दूरी जो रहेगा। देखिएगा करेक्ट लेंथ, चैन की करेक्ट लेंथ है, करेक्ट दूरी हो गया। इसी तरह एल क्या हो जाएगा भाई? गलत लेंथ हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे उसको? देखिए कुछ फार्मूला में लिखा होगा, करेक्टेड लेंथ लिखेंगे नहीं, एक्चुअल लेंथ, वास्तव में कितनी लंबाई है वो। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। हम जब पढ़ते थे अपने ज़माने में तो क्या होता था कि हम समझते थे एक्चुअल मतलब उसका 20 मीटर वाला एक्चुअल, नहीं, वो एक्चुअल में 21 मीटर है कि 19 मीटर है, एक्चुअल में कितना है, समझ पा रहे हैं? वो स्टैंडर्ड तो 20 मीटर, 30 मीटर, 100 फुट, 66 फुट, 33 फुट का रहता है, वो स्टैंडर्ड हो गया है ना। तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन कितना हो जाएगा भाई? 20 मीटर, 30 मीटर और 100 फीट है ना, मीटर का ही क्वेश्चन देता है। 100 फीट, 66 फीट वाला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड, ठीक है। जबकि एक्चुअल लेंथ कितना मिलेगा? ऐसा मिलेगा 20.1 मीटर, 19.9 मीटर, समझ पा रहे हैं ना? एक गलत लेंथ है। एक्चुअल लेंथ मतलब गलत लेंथ है। एक्चुअल में बड़ा है कि छोटा है? हाँ। और एल डैश क्या हो जाएगा? स्मॉल एल डैश क्या हो जाएगा भाई? गलत लेंथ से मापा गया दूरी है ना। लिखेंगे मेजर डिस्टेंस बाय एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ से मापी गई, एक्चुअल लेंथ वाले चैन से मापी गई दूरी, समझ रहे हैं? एक्चुअल लेंथ से मापी गई दूरी क्या होता है आपका? एल डैश। तो डायरेक्ट लिखिए, हाँ मेजर अरे छोड़िए डिस्टेंस, TN 2 बार लिख दिए हैं। चलिए लिखिए चलिए लिख लीजिए, लिखिए। क्या सब चलेगा? लिखिए एरर एंड करेक्शन, हिंदी लिखिएगा एरर एंड करेक्शन। एक इससे क्या हो जाएगा ना, देखिए सेंटेंस थोड़ा अच्छा बन जाएगा और बुक से और कोई बात नहीं है। देख रहे हैं सब आया हुआ क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, पूरा आया हुआ, आते हैं सब क्वेश्चन। लिखिएगा, नहीं दिया है, बोले तो एरर एंड करेक्शन, मतलब बुक नहीं खरीद सकते, इतना कंजूसी ना, नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का बुक खरीद लेंगे तो। क्यों? काम चलाइए क्या? अरे ठीक है, काम चलाइए लेकर आइए, इंग्लिश के डरते थोड़े हैं। लिखिएगा इंग्लिश में हम बोल देंगे तो मेरे लड़के नहीं समझेंगे, ऐसा थोड़ी, इंग्लिश हमको नहीं आता, पूरा हम लोग जो एक इंग्लिश में धुन दिए। लिखिएगा, देखिए चैन सर्वे में चैन ऑब्लिक टेप से करेक्शन, नहीं, चैन ऑब्लिक टेप का एरर दो प्रकार से आता है। चैन या टेप का एरर है ये, ठीक है। अब लंबाई किसी से मेजर करेंगे? इसी से ना, तो सबका एरर आता है अलग अलग। निम्न प्रकार लिखे, दो प्रकार निम्न प्रकार होते हैं एरर। पहले लिखिएगा संचयी त्रुटि, कम्युलेटिंग एरर। दूसरा लिखिएगा समकारी त्रुटि, कंपेंसेटिंग एरर। पहले लिखा है संचयी त्रुटि, दूसरा लिखा है समकारी त्रुटि।
पहला लिखे संचयी त्रुटि, दूसरा लिखे समकारी त्रुटि। संचयी त्रुटि, दूसरा क्या लिखना है आपको, समकारी त्रुटि। पहला हेडिंग डाल लीजिए अब। लिखिए जब एरर का मान जब एरर का मान एक ही दिशा में बढ़ता या घटता जाए, जब एरर का मान एक ही दिशा में बढ़ता या घटता जाए, एक ही दिशा मतलब निगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहा है, एक ही दिशा में बढ़ता या घटता जाए तो इसे कोमुलेटिंग एरर कहते हैं। तो इसे कोमुलेटिंग एरर कहते हैं। लिखे इस एरर को पता लगाना आसान होता है। इस एरर का पता लगाना और करेक्शन करना आसान होता है। इस एरर का पता लगाना और करेक्शन करना आसान होता है। बुक में दिया ना इंग्लिश वाले में, दिया होगा। पता लगाना और करेक्शन करना आसान होता है। देखिए कोमुलेटिंग एरर दो प्रकार के होते हैं। पहले लिखे पॉजिटिव, धनात्मक, लिखिएगा जब चैन की लंबाई ऑब्लिक टेप लिख लीजिएगा। जब चैन ऑब्लिक टेप की लंबाई अपने स्टैंडर्ड लेंथ से कम होता है, जब चैन या टेप की लंबाई अपने स्टैंडर्ड लेंथ से कम होता है, स्टैंडर्ड लेंथ से कम होता है तो मापी गई दूरी का मान बढ़ जाता है। तो मापी गई दूरी का मान बढ़ जाता है। तो इसे पॉजिटिव एरर कहते हैं। तो इसे पॉजिटिव एरर कहते हैं। है ना। देखिए पॉजिटिव एरर का करेक्शन नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एरर का करेक्शन नेगेटिव होता है। दूसरा डालिए नेगेटिव एरर। लिखिए नेगेटिव एरर। देखिए जब चैन ऑब्लिक टेप की लंबाई अपने स्टैंडर्ड लेंथ से अधिक होती है, अपने स्टैंडर्ड लेंथ से अधिक होती है,
अपने स्टैंडर्ड लेंथ से अधिक होती है तो मापी गई लंबाई का मान घट जाता है। तो मापी गई लंबाई का मान घट जाता है। तो मापी गई लंबाई का मान घट जाता है। लंबाई का मान घट जाता है। इस प्रकार के एरर को नेगेटिव एरर कहते हैं। इस प्रकार के एरर को नेगेटिव एरर कहते हैं। देखिए इसका करेक्शन पॉजिटिव होता है। इसका करेक्शन पॉजिटिव होता है। कहीं लिख लीजिएगा ऐसा आप लोग, एरर और करेक्शन लिख लीजिएगा, पॉजिटिव होते हैं, है ना। एरर पॉजिटिव तो नेगेटिव, ए नेगेटिव तो पॉजिटिव, अपना लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिए। ए पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, ए नेगेटिव तो ए पॉजिटिव। हाँ, अगला लिखिए, एक ट्रिक रहेगा, याद रहेगा हमेशा। अगला लिखिए कंपेंसेटिंग एरर, समकारी त्रुटि। कंपेंसेटिंग एरर, समकारी त्रुटि। देखिए जब एरर का मान एक दिशा में न होकर कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होता है, लिखिएगा चिलकहर। गए हैं क्या चिलकहर? हाँ ऐसे जी, सुने क्या, मऊ जाने पड़ता है, रेलवे स्टेशन है। लिखिए क्या लिखे, एक दिशा में ना होगा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होता है ना। लिखिएगा इस एरर का पता लगाना मुश्किल होता है। इस एरर का पता लगाना और करेक्शन करना दोनों मुश्किल होता है। इस एरर का पता लगाना और करेक्शन करना दोनों मुश्किल होता है। अब फार्मूला लिखिए फटाक से, सिर्फ न्यूमेरिकल लगाते हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, फार्मूला लिखिए फटाक से। लिखिएगा ऐसा, लिखिएगा एरर इन लेंथ, यार आन दीजिए। हाँ करेक्टेड मतलब कि स्टैंडर्ड करेक्टर लिख रहा है कि इसको करेक्टर लिख रहा है? स्टैंडर्ड को करेक्ट लिखा है, उसको इनकरेक्ट लिखा हाँ तो कोई बात है, बात वही हुआ। ओ हाँ, करेक्ट इनकरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको करेक्ट लिख सकते हैं, करेक्ट लेंथ, बात वही हुआ। स्टैंडर्ड मतलब करेक्ट ही है। ठीक।
ठीक है। चलिए, ये फार्मूला बहुत जगह यूज होगा, मतलब यही आपका एग्जाम जो है फार्मूला, यही न्यूमेरिकल आएगा कन्फर्मेशन पर। तो एल क्या है आपका स्टैंडर्ड लेंथ, इसको करेक्ट लेंथ आप चयन कर सकते हैं। इसको करेक्ट लेंथ द्वारा यानी स्टैंडर्ड या करेक्ट चयन द्वारा मापी गई दूरी। सही को एक तरफ रखिए, बड़ा सही है, छोटा एल क्या आप में बड़ा छोटा लिखा है, कहीं L1 लिख देता है। हाँ, कुछ भी D1 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा गलत आदमी है, तो छोटा एल छोटा एल क्या हो गया, चैन, एल मतलब चैन, तो इनकरेक्ट चैन है ना। या हम क्या लिखा है, एक्चुअल चैन, एक्चुअल में बड़ा एक छोटा है। और एल डैश क्या हो जाएगा, एक्चुअल चैन यानी इनकरेक्ट चैन द्वारा मापी गई दूरी। ठीक है। आज मेरा जीभ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा भाई, इंग्लिश में बोलेंगे आज। लिख रहा है, देखिए 2.1 पे जाइएगा। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड बाय ए 30 मीटर लॉन्ग चैन। नहीं, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आपके पास है ना, फोटो खींचेंगे, खींचिए 2.1 से 3-4 पेज खींच लीजिए। हाँ देखिए, कह रहा है 2.1 क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ चैन लाइन मेजर्ड बाय ए 30 मीटर लॉन्ग चैन इज 315 इफ द चैन हैज़ बीन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ फाइंड द करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। कह रहा है कि एक 30 मीटर के चैन द्वारा मापा गया दूरी कितना है, 315 मीटर है ना। कह रहा है कि शुरू में जब बिगिनिंग इटसेल्फ है, तो शुरू में इस चैन की लंबाई 15 सेंटीमीटर क्या थी, लंबी थी, लॉन्ग थी। इन कह रहा है तो फाइंड द करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। कह रहा है कि लाइन की सही लंबाई आप बताइए। समझ में आ रहा है। देखिए भाई, इधर देखिए भाई, स्टैंडर्ड लेंथ कितना है चैन का, यानी कैपिटल एल से लिखते थे, कितना है, 30 मीटर। समझ रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए भाई। उसके बाद हो जाएगा एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एल से क्या हो जाएगा, 30.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करके कर दिए। समझ रहे हैं, 15 सेंटीमीटर बड़ा है ना, समझ रहे हैं ना। और 315 मीटर इस चैन से मापे हैं हम, और तो लंबाई मापे हैं। और नीचे लिखा ना कि जो शुरू में लंबाई क्या पता चला हमको, 15 सेंटीमीटर पहले से ही बड़ा था, है ना। तो देखिएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगा इनकरेक्ट लेंथ एल डैश, लेंथ को डैश से दिखा रहे हैं। अब इनकरेक्ट लेंथ, ठीक है, स्मॉल एल डैश होगा क्योंकि इनकरेक्ट से इनकरेक्ट होता है। तो कितना मापे हैं, 315 मीटर। देखिए कह रहा है कि 30 मीटर के चैन से हम दूरी मापे हैं कितना, 315, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि चैन पहले से 15 सेंटीमीटर बड़ा था, यानी इससे तो मापे नहीं आप, इसी से मापे हैं, ऐसा देखना है अच्छे से, है ना। तो कह रहा है कि आप बताइए करेक्ट लेंथ क्या होगा, यानी स्टैंडर्ड लेंथ क्या होगा, करेक्ट लेंथ ऑफ डिस्टेंस, यानी करेक्ट लेंथ पूछ रहा है किसका, हाँ करेक्ट लेंथ एल डैश पूछ रहा है। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन का स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है। तो हो जाएगा, तो देखिए कुछ नहीं है, एल गुणे एल डैश इक्वल टू स्मॉल एल गुणे स्मॉल एल डैश। तो कैपिटल एल 30 मीटर है, और 30 मीटर से कितना दूरी मापे हैं नहीं पता आपको, यही तो निकालना है। लेकिन वो 30.15 वाले से आप जो मापे हैं तो आया है 315 मीटर। तो देख लीजिए एल डैश का मान कितना आ रहा है। अभी इधर ध्यान दीजिए, पहले आंसर देखने से पहले इधर समझिएगा, इधर समझिए। ये जो चैन है स्टैंडर्ड लेंथ से क्या है, अधिक है ना। तो स्टैंडर्ड लेंथ से अधिक है तो दूरी कम मापा होगा, यानी आपका दूरी इससे अधिक आएगा, आपका दूरी इससे अधिक आएगा। क्योंकि जब बड़ी लेंथ होती है, जब बड़ा लेंथ रहेगा, डिस्टेंस को क्या करता है, घटा देता है। आपका एक्चुअल में लेंथ इससे अधिक आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिए, इससे अधिक आएगा। कितना आ रहा है भाई, 316.57 मीटर। आसान है एक लाइन का, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है, हाँ जेईई में कौन सा एमएस का कैलकुलेटर अलाउ रहता है?
नहीं 999 वाला नहीं अलग होता, नॉर्मल ही होता है। 8200 सब हो जाएगा, 999 वाला नहीं होता। हाँ देखिए अगला कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A and B इज नॉन एज 176.5 मीटर। When measured by a 30 meter chain, this distance was found to be 176.58. Find the actual length of the chain. ठीक है, बहुत हमको समस्या होगी समझने में भाई, मेरा सांस फूल रहा है सेंटेंस को समझने में। कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितना हम पता किए हैं भाई, 176.5 मीटर है ना। When measure करेक्ट डिस्टेंस लिखा है क्या, नहीं लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नॉन एज 176.5 मीटर। When measured by 30 मीटर चैन द डिस्टेंस फाउंड, कह रहा है ना एक्चुअल लेंथ कितना, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन यानी L कितना मिला भाई, 30 मीटर मिल गया है ना। उसके बाद कह रहा है कि इससे जब हम डिस्टेंस मापे हैं तो कितना मिला है, 176.5 मीटर, 58 मीटर है ना। लिखा है कि व्हेन मेजर्ड बाय 30 मीटर चैन दिस डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 176.58, यानी करेक्ट लेंथ है, करेक्ट लेंथ कितना मिला, करेक्ट लेंथ है 176. कह रहा है कि जब द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड बी नन एज 176, कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितना है, 176.5 मीटर। ये करेक्ट है, लिख रहा है व्हेन लिखा है व्हेन मेजर्ड बाय 30 मीटर चैन दिस डिस्टेंस वाज फाउंड इतना 176.58, करेक्ट से ए मेजर किया गया है। तो कह रहा है बताइए कि मतलब कि जब ये मेजर किए हैं, देखिए उसके बाद इनकरेक्ट लेंथ कितना है, इनकरेक्ट लेंथ यानी L डैश कितना है आपका 176.5 मीटर। तो कह रहा है कि जो चैन कितना लंबा बड़ा है या कितना छोटा है वो पूछ रहा है ना, यानी एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन यानी L डैश। हाँ ठीक है, स्मॉल L नहीं भाई, स्टैंडर्ड लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, हाँ ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है ना कि जब 30 मीटर से दो बीच के बिंदु की दूरी कितना पाए गए हैं, हमको कितना मिला है 176.5, लेकिन जब 30 मीटर से मापे हैं तो कितना मिला है 176.58। तो बताइए कि भाई जो एक्चुअल लेंथ है वो चैन की कितनी है। तो देखिए अब खुद दिमाग लगाइएगा, चैन की लंबाई बड़ी होगी, चैन की लंबाई छोटी होगी। जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ गया है, देखिए जो डिस्टेंस हो क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो चैन छोटा होता है, यानी चैन 30 मीटर से कम आएगा। तो देख लीजिए आराम से L गुणे L डैश इक्वल टू स्मॉल L गुणे स्मॉल L डैश। तो L का मान कितना है भाई 30 मीटर, इससे 176.58 है, और L का मान तुमको निकालना 176.5 है। तो L देख लीजिए कितना आ रहा। अब तो हिंदी रहता तो कितना क्वेश्चन कर दिया होता। अब आप सही समझते हैं, हमको सा कुछ डाउट हो रहा है आप पर, इधर उधर समझ रहे हैं है ना। कितना आ रहा, हाँ तब जो कर रहे थे लग रहा वही सही है, जो कर रहे हैं लग रहा वही सही है फिर। यानी ए क्या है आपका करेक्ट लेंथ है, इंग्लिश में हमको दिक्कत होगा भाई। ए क्या आएगा करेक्ट लेंथ है ए, और क्या आ जाएगा ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो 30 मीटर से कितना मैं 30 मीटर से कितना मापे हैं भाई 176.5
176.5, तो किससे 176.5 मीटर मापेंगे। अब देखिए, तो अब समझिए, तो यहाँ अब जो लंबाई है एक्चुअल में करेक्ट लंबाई कितनी है 176, उसके बाद ए वाली लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई है, लंबाई बढ़ी ना, तो चैन छोटा होना चाहिए इसमें। चलिए निकालिए, ऐसा ही हो जाएगा। अब निकालिए तो हम्म 29.98, ठीक है ना, 2 ही अंक तक समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि एक चैन है जिसकी लंबाई 30 मीटर है, इससे मापा गया 176.5, तो बताइए, लेकिन उसकी वास्तव में नहीं, उससे मापा गया 176.58, लेकिन उसकी वास्तव में लंबाई कितनी है 176.5, तो बताइए कितना एरर है, मतलब एरर वाला लेंथ कितना है, तो 29.98 है। तो हिंदी में दिक्कत होगा, आप समझ लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी में। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है ए रोड द एक्चुअल लेंथ ऑफ विच इज 2620 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय ए डिफेक्टिव चैन ऑफ 30 मीटर वाज फाउंड टू बी 2612, फाइंड द एरर ऑफ द चैन। यानी समझिए, तो जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन वो कितना है भाई, 30 मीटर है ना। तो 30 मीटर से जो मापे हैं वही ना मापे हैं। देखिए डिफेक्टिव जो डिफेक्टिव से मापे हैं, कहा है कि व्हेन मेजर्ड बाय ए डिफेक्टिव चैन ऑफ 30 मीटर, तो कितना लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ कितना मिला है, तो दूसरा दिया हुआ है इनकरेक्ट लेंथ, यानी एल डैश स्मॉल एल डैश कितना दिया हुआ है 2612 मीटर है ना। लेकिन करेक्ट लेंथ कितना है बता दीजिए हमको। हाँ, करेक्ट लेंथ ऊपर दिया हुआ है 2620 मीटर। तो कह रहा है कि बताइए एरर कितना है लंबाई में। ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना लंबा चैन से मापे, नहीं। देखिए समझिए, हाँ बस घटा देंगे। देखिएगा 30 मीटर चैन से जो दूरी मापे हैं कितना है 2620, लेकिन हम ऐसे लेंथ से मापे हैं जिसका दूरी कितना आ गया 2612 मीटर। तो बताइए कि कितना एरर है। अब आप खुद सोचिएगा कि 2620 मीटर को 2612 मीटर माप रहा है, तो चैन क्या होगा, बड़ा होगा ना। चैन बड़ा होगा तभी दूरी घटा दिया। 2620 को 2612 कर दिया, यानी चैन बड़ा होगा, यानी इसका मान 30 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा ऐसा देख लेंगे लगाने से पहले, तो फिर गलत नहीं होगा। तो L का मान कितना है 30, और L डैश का मान कितना है भाई, L डैश है 2620 इक्वल टू स्मॉल L का मान चाहिए आपको, और स्मॉल L डैश कितना है 2612। तो L देख लीजिए कितना आ रहा है, आगे अधिक 30.0918 मीटर। तो एरर कितना है भाई 30.0918 में से 30 घटा दीजिए, 0.0918 मीटर, इतना ही तो एरर है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, बहुत आसान है। देखिए 2.13 देख लीजिए भाई क्या कर रहा है। हाँ देखिए कह रहा है अपॉन मेजरिंग विथ है 20 मीटर चैन ए लाइन वाज फाउंड 376.4 मीटर। अपॉन चेकिंग द लाइन वाज फाउंड टू बी लॉन्गर 0.2 लिंक, है ना। द चैन वाज फाउंड टू बी लॉन्गर 0.2 लिंक। व्हाट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। कह लाइन की लेंथ बताइए, करेक्ट लेंथ। अब ध्यान दीजिए इधर, कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन है कितना है 20 मीटर है। इससे ना एक दूरी मापे हैं, और दूरी कितना है 376.4, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि चैन क्या है 0.2 लिंक बड़ा है ना।
तो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट लेंथ, यानी वो 20 मीटर से तो मापे हैं लेकिन वो सही दूरी है नहीं, और 376.4 क्या है, गलत दूरी है क्योंकि पहले से ही बड़ा था। करेक्ट लेंथ हमको पूछ रहा है वो, है ना, जबकि एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन कितना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन यानी एल पूछ रहा है ना। तो देखिए 20 मीटर का तो है ही, लेकिन 0.2 लिंक बड़ा है, यानी 0.2 लिंक मतलब एक लिंक में 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर, क्योंकि ये मीटर है ना तो उसमें मीटर जोड़ेंगे, समझिए। यानी देखिए एक लिंक में कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर है। तो कितना लंबा है, जो लॉन्ग है ना, जो चैन लॉन्ग है वो कितना लॉन्ग है भाई, 0.2 लिंक, 0.2 लिंक लॉन्ग है, तो कितना हो जाएगा, कितना मीटर होगा, तो 0.04 मीटर लंबा होगा, है कि नहीं, ठीक है ना। 0.2 लिंक लॉन्ग है। यदि 1 सेंटीमीटर एक लिंक लॉन्ग होता तो कितना होता, 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर, लेकिन और आधा लिंक लॉन्ग रहता तो 0.1 मीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर। तो वही करा कि 0.2 लिंक लॉन्ग है, तो 20 से तो गुणा करेंगे, हाँ, तो कितना हो जाएगा प्लस 0.04, तो 20.04 मीटर। तो कुछ नहीं, हो गया, L गुणे L डैश इजकल टू स्मॉल l गुणे स्मॉल l डैश, तो L का मान 20 मीटर, हमको L डैश चाहिए, इसका मान 20.04 और L डैश का मान 376.4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चैन आपका क्या था, बड़ा था, तो डिस्टेंस इसे छोटा आएगा कि नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या होगा कि जब बड़ा है तो देखिए जब बड़ा है तो कम मापा होगा, तो इससे डिस्टेंस कम आना चाहिए, देखिए कम आएगा, कम आया ना भाई, ये तो अधिक आ रहा है। चलिए अभी हो जाएगा सही, अभी हम बता देंगे कैसे अधिक आ रहा, कितना आ रहा, हाँ इतना ही आ रहा है। L डैश इक्वल टू 377.15 मीटर। अब देखिए तो इधर उधर हुआ है ना, कह रहा है कि एक चैन जिसकी लंबाई 20 मीटर है और बड़े चैन से मापें तो कितना है, 376.4। तब बड़ा होता है तो डिस्टेंस घटा देता है ना भाई, बड़ा है तो डिस्टेंस को घटा के मापता है, तो डिस्टेंस मेरा अधिक आएगा। देखिए अगला, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आज इतना ही लगाएंगे, उसके बाद कल लगाएंगे। किसी के पास इसका बुक होगा इस पब्लिकेशन का ना, थोड़ा फोटो भेज देंगे पवन, इस पब्लिकेशन का बुक होगा, बता दीजिए कौन सा पब्लिकेशन, बता दीजिए कौन सा पब्लिकेशन है, तो भेज होगा हिंदी में किसी के पास, किसके, हाँ, तो वो लेके नहीं गए होंगे, तो घर रख के गए होंगे, कब आएंगे, आज नहीं, अरे एग्जाम्पल 2 चैन सर एग्जाम्पल मैच करता होगा, वही पब्लिकेशन दोनों रहेगा तो मैच क्यों नहीं कर, हाँ है, तो कहिएगा ना, भेज देगा मेरे पास एग्जाम्पल 2 कहाँ से कर रहे हैं, नहीं 10 का बस क्वेश्चन, 10, 11, 12, 13, 14, 5 क्वेश्चन बस, अब बढ़िया से क्वालिटी में। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्या भेजा, इसमें 83 पेज है हिंदी में, अरे भाई इंग्लिश तो मेरे पास यहीं से हम खींच लेंगे, हिंदी चाहिए हमको, नहीं अच्छा नहीं ट्रांसलेट करता है, थोड़ा गलत कर देता है। कह रहा है देखिए 2.15 क्या कह रहा है कि 20 मीटर चैन वाज ऑफ करेक्ट लेंथ वाइल बिगिनिंग ए जॉब, कह रहा है कि 20 मीटर का चैन है जो काम करने से पहले करेक्ट था, है ना, बिगिनिंग द जॉब, कह रहा है ना। ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 0 चैन एंड 75 लिंक्स वाज मेजर्ड बाई इट, कह रहा है इससे 220 चैन और 75 लिंक को क्या किया है, मापे हैं। एट द एंड ऑफ जॉब
द क्लेम वाज फाउंड टू बी लॉन्गर देन 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जब काम ख़त्म हुआ ना तो पता चला है 10 सेंटीमीटर क्या हो गया है, बढ़ गया है। एन कह रहा है तो कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। तो लाइन का करेक्ट लेंथ बताइए, क्योंकि काम करते करते ना वो 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि सही लेंथ बताइए। देखिएगा सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड लेंथ देखेंगे। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चैन, कितने मीटर का चैन है भाई, कहीं कैपिटल एल कितने का है, 20 मीटर का है ना। उसके बाद इसी से कितना दूरी मापे हैं, तो लिखेंगे करेक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ है ना। करेक्ट लेंथ कितना मापे हैं, देखिए 220 मीटर और 75 लिंक। देखिएगा 75 लिंक, एक लिंक में 0.2 मीटर, 75 कड़ी मापे हैं, एक कड़ी में 0.2 मीटर। देखिए कितना दूरी मापे हैं, कैलकुलेट करिए। नहीं 220 मीटर है, 220, अच्छा 220 चैन है, ठीक है। हाँ तो 220 चैन गुणे 20 प्लस 0.75 लिंक और एक लिंक का 0.2। अब देख लीजिए कितना है। इसे कहते हैं हम लोग स्मॉल एल डैश। ये इनकरेक्ट लेंथ है, यही बताएंगे कैसे इनकरेक्ट है। 4415 मीटर इतना है, 15 15 हो जाएगा ना। अब देखिए ये कह रहा है कि जो शुरू में लेंथ था ना वो कितना था, एकदम सही था, लेकिन बाद में 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो लिखेंगे एवरेज, एवरेज, हाँ एवरेज लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई एवरेज के लिए, हाँ एवरेज एरर। देखिएगा शुरू में एकदम ठीक था, बाद में क्या हो गया, बढ़ गया, 0.1 आ जाएगा, अपान में 2 है ना। शुरू में ठीक था भाई, काम करने के दौरान बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ लास्ट में 10, तो दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, पता चल 0.05 मीटर, 10 सेंटीमीटर बढ़ा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिखेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन यानी स्मॉल एल, तो कितना हो जाएगा 20.05 मीटर, है कि नहीं। इसीलिए देखिए ये तो काम करने के दौरान जब चैन बढ़ा है तभी तो उसी से मापा गया है ना, तो ये इनकरेक्ट लेंथ हुआ है ना, ये ना, अच्छा सही है ना, उसमें लगाए थे, में लग गया, दोनों में लग गया था, अब सही है। तो देखिए जब काम करने के दौरान बढ़ गया उसी से मापे हैं तो करेक्ट लेंथ होगा, नहीं इनकरेक्ट लेंथ होगा। तो पूछ रहा है करेक्ट लेंथ बताइए, ये नहीं कर रहा है एल बताइए आप, ठीक है। तो एल गुणे एल डैश इजकल टू स्मॉल एल गुणे स्मॉल एल, तो ये 20 मीटर है, एल डैश पूछ रहा है आपका, और ए एल क्या है 20.05 और एल डैश क्या है स्मॉल एल डैश 4415। देख लीजिए एल डैश का मान क्या है, एक बात समझ लीजिए, एच चैन क्या है, बड़ा है तो बड़ा से छोटा ही मापेगा, ये 20 से बड़ा है तो डिस्टेंस इससे अधिक आना चाहिए। तो देख लीजिए चार सर 1.5 से अधिक आना, 44 26.03 मीटर। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना, ठीक है, नोट करिए, कल आइएगा तो।